तो ठीक है भैया, अपनी रियल मैड्रिड जीत चुकी है एक और मैच। विलारियल को हमने 3-1 की स्कोर लाइन से ठोक डाला है सैंटियागो बर्नाब्यू के अंदर, और इसी जीत के साथ अपनी टीम टेबल के टॉप पे पहुंच चुकी है और ये जाबी अलोंसो की फौज कर रही है मौज। लेकिन कब तक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी करते हैं सारी चीजों के ऊपर एक एक करके बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर भाई तुम ये बता दो, रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस से तुम कितना खुश हो, क्या चीजें तुम्हें मैच के अंदर पॉजिटिव लगी, किन चीजों के ऊपर अभी और काम करने की जरूरत है, स्पेशली कौन सा प्लेयर तुम्हारे लिए एमवीपी था, क्या वो विनीशियस जूनियर था या फिर किलियन एम्बापे था या फिर कोई और था। सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करा, क्योंकि अभी यूरोपियन फुटबॉल के ऊपर हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया और अब से रेगुलर आता रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड आता रहेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी रिलेटेड आता रहेगा। तो ये सारा कंटेंट आपको चाहिए ना, तो मेक श्योर यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे का कंटेंट आपके पास आता रहे और मुझे भी भाई बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। और अभी चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं, अपनी रियल मैड्रिड भाई आ चुकी है टेबल के टॉप पर इस मैच को जीत के। विलारियल को हमने 3-1 की स्कोर लाइन से हराया है, और इस जीत के बाद ना अब रियल मैड्रिड टॉप पर है। जैसे तुम्हें अपने सामने भाई देखो दिख रहा है, टेबल के अंदर रियल मैड्रिड फिलहाल तो है टॉप पर, लेकिन मैड्रिड और भाई बारसा के बीच में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का गैप है। 2 पॉइंट्स के गैप पर रियल मैड्रिड टॉप पर चल रही है, लेकिन कितनी देर तक चल रही है ये क्वेश्चन है, क्योंकि बारसा का भाई आज एक इंपॉर्टेंट मैच है सेविला की टीम के साथ, और हाई चांसेस है बारसा शायद से वो मैच जीत जाएगी। तो बारसा अगर वो मैच जीत जाएगी तो फिर बारसा 1 पॉइंट क्लियर हो जाएगी और फिर वो आ जाएगी रियल मैड्रिड के ऊपर। लेकिन अगर नहीं जीतती और ड्रॉ खेल देती है तो फिर अभी फिलहाल तो रियल मैड्रिड टॉप पर रहने वाली है इस टेबल के। लेकिन मजे की बात यह है, अभी टेबल को मैं साइड हटाऊं, मैं अभी एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर भाई बड़ी चीजें चल रही थी रियल मैड्रिड के अंदर वालवर्डे को लेकर। वालवर्डे के ऊपर बोला जा रहा था कि भाई काफी सारे एंकर्स की तरफ से बार बार न्यूज आ रही थी कि वालवर्डे ने ऐसा क्लियर बोला है कि मैं किसी और पोजीशन पे नहीं खेलूंगा, मैं राइट बैक नहीं खेलूंगा, या मैं किसी और पोजीशन पे नहीं खेलूंगा, स्पेशली अपनी मिडफील्ड को छोड़ के। बट हुआ क्या, मैच के अंदर हमने वालवर्डे को भाई राइट बैक की पोजीशन पे आते हुए देखा, और राइट बैक की पोजीशन पे भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है फेडरिको वालवर्डे ने। मतलब एक चीज उस बंदे ने क्लियर बता दी है कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत देना, मैं भाई किसी भी पोजीशन पे खेलने को तैयार हूं। और ये चीज ना वालवर्डे की तरफ से पता चलती है कि ये बंदा एक प्रॉपर टीम प्लेयर है। इवन पोस्ट मैच में जाबी अलोंसो ने सेम बात बोली कि भाई मैंने वालवर्डे से पहले ही बात कर रखी थी, और वालवर्डे ने खुद कहा था कि जिस पोजीशन पे मुझे खिलाना हो मैं वहां खेलने के लिए तैयार हूं। और सेम चीज वालवर्डे की परफॉर्मेंस में दिखी है भाई साहब। राइट बैक पे क्या मतलब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है भाई वालवर्डे की तरफ से। तो भाई मेरे को टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि वालवर्डे यहाँ ज्यादा बेटर कर रहे हैं और बेटर ये कर सकते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं भाई मैच के ऊपर। तो यार देखो मैच का जो सीन था ना, मैं अगर दोनों चीजों के ऊपर आता हूं, सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ जो हमारा था भाई, वहां पर रियल मैड्रिड की टीम ने भाई काउंटलेस चांसेस बनाए थे, मतलब चांसेस आफ्टर चांसेस। मतलब जो फर्स्ट हाफ था ना, मैं सीरियसली बताऊं एज अ रियल मैड्रिड फैन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा फर्स्ट हाफ था वो। मतलब चांसेस बने जा रहे थे, पासेस अच्छा चल रहा था, रोटेशन सब बढ़िया चल रहा था, पोसेशन भी हमारे पास था, बट जो फाइनल चीज थी कि गोल कौन स्कोर करेगा वो मिसिंग चल रही थी। मतलब हर चीज हो रही थी, बट जो फाइनल डिलीवरी थी बॉक्स के अंदर जाके, वहां पर भाई एम्बापे भी थोड़े से फर्स्ट हाफ के अंदर वीक नजर आ रहे थे, विनीशियस की तरफ से चांसेस मिस हो रहे थे, फ्रांको मस्टांटूनो की तरफ से भाई चांसेस मिस हो रहे थे, या और किसी प्लेयर के पास चांसेस आ रहे थे भाई, वहां पर चांसेस मिस हो रहे थे। और फर्स्ट हाफ कुछ इसी तरीके का गया था, और एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ के अंदर भाई मिडफील्ड की जो क्रिएटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ का सिनेरियो था। लेकिन टीम ने सेकंड हाफ के अंदर आके किया क्या, मैं अभी वो पेनल्टी वाला इंसिडेंट साइड रख रहा हूं, वो तो मैं देखो खैर तुमसे पूछता हूं कि वो पेनल्टी थी या नहीं थी, तो वो तो तुम बता सकते हो। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर डिफरेंस कहां पर आया कि जैसे ही वो पहला गोल आया, चाहे उसमें भाई अब डिफेंडर का डिफ्लेक्शन आ गया था, जो भी था, बट जैसे ही वो पहला गोल आया तो ये विलारियल का जो डिफेंस था ना, ये खुलना स्टार्ट हुआ, और उस डिफेंस के खुलने के बाद हमारे पास चांसेस और बने। हमारे पास जैसे ही चांसेस और बने, उसके बाद फिर वो जो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो भाई फिर एक पूरी तरीके से हम हावी हो चुके थे मैच के ऊपर। बस जब हमने गोल कंसीड किया, उसके ऊपर अब क्या ही बोलूं, ठीक है भाई अच्छा गोल था वो विलारियल की तरफ से, बट उसके अलावा सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही हमारा पहला गोल आया, पेनल्टी वाला इंसिडेंट, मैं अगेन तुमसे पूछता हूँ वो पेनल्टी थी या नहीं थी, भाई वो तो तुम ही बता सकते हो। बट द फैक्ट इसकी
जिस तरीके से हमने सेकंड हाफ में चांसेस को कन्वर्ट किया, वहां पर विनीशियस की तरफ से तगड़ी परफॉर्मेंस है सेकंड हाफ के अंदर, एम्बापे की तरफ से आई, आर्डा गुलर की तरफ से आई। अब चाहे उसमें कामाविंगा का भाई कैमियो था, बहुत तगड़ा कैमियो था वो, उसके अलावा सेबालोस थे भाई, उनकी तरफ से तगड़ी परफॉर्मेंस आई। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सेकंड हाफ के अंदर रियल मैड्रिड भाई एज अ रियल मैड्रिड खेली, और जो प्लेयर्स की तरफ से परफॉर्मेंस आई, प्लेयर्स डायरेक्टली 3 पॉइंट्स की तरफ गए, और ये चीज भाई काफी अच्छी चीज है कि 3 पॉइंट हमें मिले हैं, और इसी चीज के चलते भाई अब हम टेबल के टॉप पर भी आ चुके हैं। लेकिन भाई देखो, मैं बात कर लौटा अपने रियल मैड्रिड के 2 मॉन्स्टर्स के ऊपर, भाई विनीशियस जूनियर और साथ में अपने किलियन एम्बापे। भाई विनीशियस का तो देखो ऐसा सीन चल रहा है जैसे इनके कानों में थोड़ी सी भनक जाती है ना कि रोड्रिगो को खिला सकते हैं विंग के ऊपर। विनीशियस कहता है बेटा अभी रुको, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस। तो मैं तो कह रहा हूं भाई हर मैच में विनीशियस के कान में किसी को जाके बोल देना चाहिए कि अगले मैच में रोड्रिगो को खिला सकते हैं ये, क्योंकि भाई जैसे ही ये न्यूज आती है विनीशियस की तरफ से भाई फिर ऐसी परफॉर्मेंस आना स्टार्ट होती है कि जिसके लिए हम सारे फैंस भाई उनको जानते हैं। रियल मैड्रिड के अंदर भाई जो विनीशियस ने परफॉर्मेंस दिया लगातार, तो इस मैच में भी विनीशियस की तरफ से भाई जो परफॉर्मेंस आई विंग्स के ऊपर, भाई विनीशियस ने जो काउंटलेस अटैक्स बनाया, चाहे उसमें मतलब 6 से 7 तो भाई इन्होंने अपनी ड्रिबल्स कंप्लीट करी है, की पासेस इन्होंने इतने निकाले, बिग चांसेस इन्होंने इतने क्रिएट करे, 2 गोल भाई विनीशियस के नाम आए, मतलब हैट्रिक भी हो सकती थी, बट ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है दूसरी तरफ भाई किलियन एम्बापे, भाई बंदा लगातार नोवा गोल स्कोर कर चुका है कंट्री और क्लब को मिला के। ये तुम मतलब देख रहे हो क्या रेड हॉट फॉर्म चल रही है किलियन एम्बापे की। और उसके ऊपर से एक और तगड़ी बात, स्टैट्स में जाके देखोगे ला लीगा के सबसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन में कौन चल रहे हैं भाई टॉप 2 पर, किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर। एम्बापे का गोल कंट्रीब्यूशन चल रहा है 11 और विनीशियस का चल रहा है 9। और ऊपर से एक और मजे की बात, किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड के फास्टेस्ट 40 गोल स्कोर करने वाले प्लेयर बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। रोनाल्डो ने भी भाई अपने 42 मैच के बाद 40 गोल स्कोर किए थे, और किलियन एम्बापे ने भी भाई सेम 40 गोल स्कोर कर दिए हैं 42 मैच के बाद। तो क्या किलियन एम्बापे उस लेगेसी पे खरे उतरेंगे? क्योंकि भैया जिस तरीके से एम्बापे ने माहौल बना रखा है, ला लीगा में गोल स्कोर करे जा रहे हैं, चैंपियंस लीग में गोल स्कोर करे जा रहे हैं, फ्रांस के लिए जाके गोल स्कोर कर रहे हैं, तो भाई किलियन एम्बापे इस समय बहुत खतरनाक फॉर्म में है, और एक बहुत ही अच्छी चीज है ये सारे रियल मैड्रिड के फैंस के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एम्बापे और विनीशियस की जो बॉन्डिंग दिख रही है, जो पिच के ऊपर इनके बीच केमिस्ट्री चल रही है, वो काफी प्लस पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए। और यहां से भाई चीजें देखकर अभी लग रहा है कि रियल मैड्रिड भाई धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आ रही है, बट इस चीज को कंटिन्यू रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली भाई हम टेबल टॉप पर बने रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए टीम की तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस आनी जरूरी है, और अभी इस टीम को उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई, तुम्हें क्या लगता है भाई टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, तुम्हारे लिए पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था मैच के अंदर, और कौन सा प्लेयर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किया, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारा यूरोपियन फुटबॉल का रिलेटेड कंटेंट या फिर फीफा वर्ल्ड कप या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड कंटेंट तुम्हारे पास आता रहे। ठीक है, तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।